नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। वंदे देव उमापतिं सुरगुरुं वंदे जगत कारणं वंदे पन्नगभूषणं मृगधरं वंदे पशूनां पतिं वंदे सूर्य शशांक वरेण्यं वंदे मुकुंद प्रियं वंदे भक्तजनाश्रयं च वरदं वंदे शिव शंकरं। और शीश जटाओं में संशोहित और देवध्वनि जलधारा और इस ललाट पर चमक रहा हो यह अर्ध कलाधर न्यारा। अब शेष नाग उपवीत बने हो और अद्भुत शोभा पाते कंठड़ी मां में लपटाही अब होबा सुख खिलाते शार्दूल पर चर्म बस पर और ये क्रांति कलेवर सुख पाता कुंद इंद्र संपने गौर भक्तों के सुखदाता। ये बालिका तालिका बजा रहा हो और ढगवा करता हो ढाम 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 रंगी भंगी को बजा रहे हो फटता हो गिरबाम बाम बाम। जय जय गौड़ा कर शंकर जय त्रिनेत्र गौरांग उमावर नीलकंठ मृत्युंजय सस्थर जय डमरू जय जय पिनाकधार। भगवान श्री भोलेनाथ जी के चरणों में परशुराम सेवक का मनसा वाचा कर्मणा प्रणाम की अष्टांग कोटियों में साष्टांग प्रणाम स्वीकृत हो। भोलेनाथ मेरी समाधि अवस्था भंग हो गई, कौन देता है सहयोग कर मंत्र क्षणिक समाधि के माध्यम से ज्ञान कराओ। जय 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 भोलेनाथ की। बात बीत हो गया। आज मिथिलापुरी में किसी ने वेद के ऊपर रखे हुए अज्ञों का खंडन कर डाला है। अरे ये आज भुजाएं मचल पड़ी हैं और क्या गर्भ जाने को तो हमारे अवसर पड़े हैं। आज धरने को ये उमड़ पड़ी जिसकी ज्वाला लड़कम गर्भ जाने को मैं फिर से धाड़ी जा पर यह चांदो झलने को राम सामने छोड़ चलो करना है जग का शेष काम। राम राम तो वन बैठे बनना मांगी परशुराम। एक बार सभी लोग जय घोष करें बोलिए शंकर भगवान की। मिथिला चलो जय जय भोलेनाथ की।
देखत भृगुपति बेशुकराला उठे शकल भय बेकल भुआ तुषारे तो कहीं कहीं न जना लगे कर सब दैल प्रेरणा जनक लगे करन सब दैल प्रेरणा। हेलो ते तो समेत कहीं कहीं ने जना लगे कर तेरा जनक बहोर देवता के श्री चरणों में इस सेवक का प्रणाम प्रणीत हो। प्रणाम प्रणाम कि अहो भाग्य इस मिथिला का हे तपो निष्ठ आपका अभिनंदन। और मैं ही नहीं ये कृत हुई मेरी मिथिला समाज कर रहा जनक है पद बंदन। सेवक का प्रणाम प्रीत हो। प्रणाम प्रणाम हो। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा और समाधि योग के 8 अंगों का पालन करने वाले सीरध्वज तुम्हारे प्रणाम को परशुराम स्वीकार करता है। और मैं चाहता यह हूं इस अखंड भारत में सनातन धर्म की सनातन ध्वजा को फहराने के लिए राजन आपको बहुत प्रयास करने होंगे। और क्यों करने होंगे उसका एक कारण है कि इस समय धरती पर 3 नगरों की चर्चा प्रधान रूप से हो रही है। उनमें एक नगर तुम्हारा भी है जिसे लोग विदेह नगर के नाम से जानते हैं। पहला देह नगर जहां का राजा है रावण, जो 10 इंद्रियों का मुंह खोल करके भोग विलास में लगा रहता है, भोगी राजा बन गया है। लोग जिसे रावण के नाम से जानते हैं। दूसरा देहात नगर वह नगर है जहां का राजा 10 इंद्रियों से भोग तो करता है, लेकिन उसकी इंद्रियां हमेशा नियंत्रण में रहती हैं।
जिसे लोग दशरथ के नाम से जानते हैं, और तीसरा आपका नगर है जिसे योग साधना में भी अपने शरीर का ध्यान न रहे। ऐसा आपका विदेह नगर, इसने ज्ञान की 7 भूमिकाओं को पार कर लिया हो, ऐसा विदेह नगर। और विदेह नगर के विदेह राजा के लिए मेरा शुभ आशीर्वाद है। राजा, तुम उद्भट विद्वान और तुम्हारे लिए मेरा वरदान, तुम्हारा कर्म नियोजित वंदन सा हो, ये तुम्हारा राष्ट्रीय प्रफुल्लित नंदन सा हो। ये प्रजा तुम्हारे अनुशासन की और केवल एक ही प्रमाण रहेगी, और वीरी पक्ष की निर्मल गंगा यहाँ युग युग तक गतिवाने रहेगी। तुम सिंहासन की ऊंचाई तक, सिंहासन की ऊंचाई तक, और अपनी नापी कभी मत करना, नाता धरती और धर्म का अब रखना जैसे झरता झरना। तुम हो नृपति महान, तुम्हारे लिए मेरा वरदान, तुम्हारा कर्म नियोजित वंदन सा हो, ये तुम्हारा राष्ट्रीय प्रफुल्लित नंदन सा हो। और मैं अधिक न कहकर आपके लिए 2 पंक्तियां और प्रस्तुत कर रहा हूं। राजन, युग युग तक तुम करो साधना, यद्यपि आप हमेशा साधना में लीन रहते हैं, ये मैं भली भांति जानता हूं, लेकिन साधना निरंतर चलती रहे, इसके लिए मेरा शुभाशीष है। युग युग तक तुम करो साधना, और नहीं तुम्हें व्यवधान मिलेंगे, और ये आशीर्वाद हमारा तुमको, तुम्हें घर बैठे भगवान मिलेंगे, घर बैठे भगवान मिलेंगे, घर बैठे भगवान मिलेंगे। जाओ, तुम्हारा मंगल हो। सिया बोला प्रणामो करा। आओ बेटी, देखो ना, श्री भार्गव परशुराम जी हैं। चाहता हूं बेटी इनके श्री चरणों में नतमस्तक होकर के प्रणाम करो। क्या साक्षात अवतारी, ये अंश अवतारी तुलक्षी महामाया महामेधा महात्वी का पदार्पण आज मिथिला में। राजन, ये पृथ्वी के पूतों को सपूत बनाने वाली, मृत लोक का मालिक बैठने वाली गंगा सदस्य बहती हुई बालिका कौन है? कराएं इस बालिका का मुझे आप परिचय। तपोनिष्ठ यह बालिका हमारी आत्मजा नहीं, अपितु धरात्मजा है। इसकी प्राप्ति के विषय में कुछ ऐसा है, श्रवण करें देवता, श्रवण करें। कि हल कर सण महिका किया, तो ये प्रकटी सुता अभिराम है, और रानी सुनैना ने पाला इसे, और नाथ सीता नाम है। तो यह वही कन्या है ऋषिवर,
जो सन्मुख शोभा पाती है। और चाहता हूं कि तो आशीर्वाद इसको भगवान ये चरणों में शीश झुकाती है। राजन, प्रणाम का प्रणाम ही आशीर्वाद होता है। जब कोई किसी को नित्य प्रणाम करता है, रोज प्रणाम करता है, और प्रणाम करने वाले को अगर कोई कुछ न दे फिर भी उसे चार चीजें अपने पाप प्राप्त हो जाती हैं। अह्वादन शीलस्य नित्यम वृद्धोपस्य विना चत्वार तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या सो बलम। आपने कहा कि मेरी ये बेटी आत्मजा नहीं अपितु धरात्मजा है। ये बालिका आपको धरती से मिली है। मैंने तो ऐसा जाना है कि आपके राज्य में 12 वर्ष तक पानी नहीं बरसा। एक एक बूंद के लिए प्रजा त्राह त्राह करने लगी। 12 वर्षों के बाद आपके यहां देवर्षि नारद का आगमन हो गया, और नारद के परामर्श के अनुसार आपने अपनी पत्नी को साथ में लेकर के धरती पर हल्का संस्कार किया है। लेकिन मैं सोचने ये लगा कि जहां 1-2 वर्ष पानी नहीं बरसता है, वहां का किसान, वहां का कृषक पानी के लिए कोई न कोई प्रयास जरूर करता है। लेकिन आपके राज्य में तो 12 वर्ष तक पानी नहीं बरसा, और आपने 12 वर्षों में पानी के लिए कोई प्रयास नहीं किया। आपका कर्तव्य था, आपको करना चाहिए था। सफलता देना ये परमात्मा के हाथ की बात है, लेकिन कर्म करना ये हमारे और आपके जीवन की बात है। आपने नारद के परामर्श को स्वीकार करके हल चलाया है। इसके लिए राजन मैं आपको हृदय से साधुवाद देता हूं। लोग कर्म करना ही नहीं चाहते, और जब तक आप कर्म नहीं करेंगे तब तक सफलता आपके चरण नहीं चूमेगी। और आपने हल चला करके किसानों को जो कर्म का पाठ पढ़ाया है, किसानों को कर्म करने के लिए जो वाद्य किया है, इसके लिए आपको साधुवाद देता हूं। और तुम्हारी बेटी ने हमें प्रणाम किया है, इसलिए सीता को आशीर्वाद देता हूं। आपने कहा कि महाराज इसका नाम सीता है। वैसे मैंने ऐसा जाना है कि आपकी वंश परंपरा वली के अनुसार आपके 3 नामों से आपकी बेटी को भी 3 नाम मिले हैं। ये सीता नाम तो बाद का है। आपके जनक नाम से आपकी बेटी का पहला नाम बना है जानकी। आपके विदेह नाम से आपकी बेटी का दूसरा नाम पड़ा वैदेही। आपके मिथिलेश नाम से आपकी बेटी का तीसरा नाम पड़ा मैथिली। भूमि से उत्पन्न होने के कारण लोग कहते हैं इसको भूंजा। धरा से उत्पन्न होने के कारण एक और नाम पड़ा है धरात्मजा, और एक नाम है पुनीता। और श्री नारद के द्वारा तुम्हारी बेटी का एक नाम है सीता। ये बालिका आपको धरती से मिली है। ये बालिका कहां से मिली महाराज को? धरती से मिली है, और मेरा आशीर्वाद भी इसी धरती से जुड़ा हुआ है। आप लोग सुन ले मेरे विचार। धरती की कली, धरती की कली, और तुम जनक की लली। रहो फूली फली, बनो जग की भली। धरती की कली, और तुम जनक की लली। रहो फूली फली, बनो जग की भली। वर्षा पानी नहीं, कितने वर्षों तक? 12 वर्षों तक। वर्षा पानी नहीं,
बरसा पानी नहीं, बरसा पानी नहीं, तो यह धरा चल उठी और हल चला फल रुका घट से मुस्का उठी। ग्रह का लेपन किया, ग्रह का लेपन किया और तब उठा धन लिया। ध्यान दे विद्वान मेरे, मेरी बात पर ध्यान दें। दाहिने हाथ से धरती का लेपने का कार्य सीता ने किया है और ठीक उसी समय बाएं हाथ से धनुष को उठाने का कार्य भी सीता ने किया है। और कैसे किया है एक बार पुनः देखें। जब ग्रह का लेपन किया तब उठा धन लिया, तो धनु धरैया ही होगा तुम्हारा पिया। धनु धरैया ही होगा अब तुम्हारा पिया। और गीत गाएंगे गायक, गीत गाएंगे गायक अब गली हर गली। बड़े बड़े गायक महाराज जनक तुम्हारी बेटी सीता के गीत गाएंगे। गीत गाएंगे गायक अब गली हर गली। रहो फूली फली बनो जग की भली। इन पतिव्रता पत्नियों में, पतिव्रता पत्नियों में, पतिव्रता पत्नियों में तुम प्रथम लेख हो। संसार की पतिव्रताओं में तुम्हारी बेटी का स्थान महाराज पहला स्थान होगा। और क्या होगा मेरे विद्वान श्रोताओं? पतिव्रता पत्नियों में तुम प्रथम लेख हो। और ये माता दुर्गा भवानी का अभिषेक हो। और गीत गाएंगे गायक अब गली हर गली। रहो फूली फली बनो जग की भली। मैं तुम्हारी बेटी के बारे में कहना चाहता हूं और कहना ये चाहता हूं, ये बड़े बड़े विद्वान बैठे हुए हैं, ये विद्वान लोग मेरे शब्दों पर पहुंचे और उनका मूल्यांकन भी करें, क्योंकि मैं सीता के बारे में कहना चाहता हूं। और कहना इसलिए चाहता हूं कि विधि का लेखा लिखा, विधि माने ब्रह्मा, विधि का लेखा लिखा और ये चली जाएगी। विधि का लेखा लिखा ये चली जाएगी। और होगा मर्दने असुर का यह पति पाएगी। अग्नि की वेदिका पर तपी जाएगी। और अग्नि की वेदिका पर ये तपी जाएगी। और हंसते हंसते धरा में समा जाएगी। हंसते हंसते धरा में ये समा जाएगी। और ये विधि का विधान है। यहाँ पराशरतक आचार्य कोट के विद्वान बैठे हैं। मेरा क्या विधान है आपकी बेटी के बारे में? राजन कर रही है नमन, मन में होके मगन। कर रही है नमन, मन में होके मगन। तो है आशीष तुम राज रानी बनो। राज रानी बनो।
आज रानी बनो, राज रानी बनो, महारानी बनो, मेरे जीवन की अद्भुत कहानी बनो। तुम धरा मूर्ति हो, विश्व की पूर्ति हो, तुम धरा मूर्ति हो, विश्व की पूर्ति हो, गुल की खानी बनो, दया दानी बनो। ओ जनक बालिका तुम हो जगपालिका, वालिका बने पुत्री और पालिका बने पालन करने वाली। ओ जनक बालिका तुम हो जगपालिका, वन यवन कालिका दुष्ट दानो हनो। इस बालिका को भिजवाओ। और बालिका के साथ में दोनों बालिकाएं कौन सी हैं? इसकी सखी है देवता। दोनों सखियां हैं। हाँ। जाओ, सखी के 4 कार्य शास्त्रों में बताए गए हैं। मंडन, शिक्षा, उपालंब और परिहास। सीता के साथ रहकर आदर्श और कुशल सखी बनो। ले जाओ उसको अपनी समाज में। और आप हैं भाई प्रमोद टेकरिया, आपकी ओर से 21 मुद्राएं महाराज जनक जी के चरणों में बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद। आशीष दिन है सखी हर्षार, निज समाज ले गई शयन, विश्वामित्र मिले पुण्याई, मिले पुण्याई। आपको मिथिला में पाकर मेरा हृदय गदगद हो गया है। और जब जीवात्मा का मिलन परमात्मा से होता है तो बीच में मिलता है महात्मा। जीवात्मा को परमात्मा तक पहुंचाने का काम करता है महात्मा। दोनों के साधन और संपर्क सूत्र को कहते हैं महात्मा। और फिर आप जैसा पवित्र महान आत्मा परमात्मा महात्मा को मिथिला में पाकर मेरा हृदय वास्तव में आनंदित हो चुका है। आज आनंद ही नहीं, आनंद से परमानंद उठकर के ब्रह्मानंद की पराकाष्ठा की अनुभूति कर रहा हूं। आपसे जानना चाहता हूं, आपके यज्ञ कार्य ठीक तो चल रहे हैं? कहीं कहीं पूज्य, कहीं कोई व्यवधान तो नहीं हुआ? कहीं कहीं पूज्य नहीं, हमारे यज्ञ कार्य सब संपन्न हुए, कुशलता से जीवन चल रहा है, परमात्मा की कृपा है। पुत्रों, इन्हें प्रणाम करो। ये भार्गव श्री परशुराम जी। पदिश्य रोज मेले दो आपने इन बालकों के द्वारा प्रणाम मुझे करवाया। ये बालक हमें बहुत अच्छे लगते हैं। ऐसा जान पड़ता है मानो ये किसी राजा के बेटे हैं। और अगर ये राजा के ही बेटे हैं तो किस राजा के बेटे हैं? आप इन्हें कहां से लाए हैं और क्यों लाए हैं? अवश्य ये अयोध्या के सम्राट राजा दशरथ के सुपुत्र हैं। जो श्याम वर्ण के हैं इनका नाम राम है, और जो गौर वर्ण के हैं इनका नाम लक्ष्मण है। क्या आप दोनों को मांग करके लाए हैं? अवश्य। और ये मांगने वाला काम आपने फिर शुरू कर दिया है। अगर आपका जीवन अच्छे से ही चल रहा था तो फिर इन्हें मांगने की आवश्यकता क्यों पड़ गई? इसका मतलब है कि आपके जीवन में, आपकी दिनचर्या में, आपके यज्ञों अनुष्ठानों में कहीं न कोई गड़बड़ी जरूर आई है, न्यूनता आई है। तब आप मांगने के लिए दशरथ के यहां पहुंचे। ये मांगने वाला काम अच्छा नहीं है। एक बार भगवान वामन ने राजा बलि के दरवाजे पर जाकर के 3 पैर भोग मांगी थी।
यज्ञशाला के प्रवेश द्वार पर जाकर के 3 पैर भूमि मांगी थी। पदान त्रीण दैतेंद्र संविधान पदान मम, और उन्होंने एक शर्त रखी कि राजन 3 पैर भूमि तो चाहिए ही, लेकिन मेरी शर्त यह है कि अपने पैरों से ही भूमि को नापेंगे। काम तो किया था विराट का, लेकिन उनका नाम पड़ा बामन। क्यों? मांगे घटत तुलसी पद और कितो करो बड़ काम, 3 पैर वसुधा न पी तहु बामनो नाम। अस्तुराम, तुम्हारे लिए मेरा आशीर्वाद है। हे राम विश्व में नामे करो, रवि शशि से अधिक गतिमान बनो। यही चले जगत पीछे पीछे, तुम युग युग के भगवाने बनो। महिमा गरिमा तुम्हारी प्रतिभा का कोई उपमान न होगा। युग बीतेंगे किंतु तुम्हारी चर्चा का अवसान न होगा। अब सागर की सीमा से बढ़कर वैभव राम तुम्हारा होगा, वैभव राम तुम्हारा होगा। रमा नहीं जो तुम्हें सकेगा, उसका जन्म दोबारा होगा। इतिहासों के प्रस्तुत भी को अपना तन मन प्राण कहेंगे। प्यासे अधर से दगते अंतस राम तुम्हें भगवान कहेंगे। राम तुम्हें भगवान कहेंगे, राम तुम्हें भगवान कहेंगे। लक्ष्मण, तुम्हारे लिए मेरा आशीर्वाद है। भागीरथी लक्ष्मण बेटा, जग में फैला दो धर्म गंग, जग में फैला दो धर्म गंग। लोहा भी लोहा मान जाए, भय से दुष्टों के उड़े रंग। तुम प्रगति करो, उन्नति करो, मेरे जीवन प्राण बनो, तुम मेरे जीवन प्राण बनो। ये चले जगत पीछे पीछे, तुम दोनों ही भगवान बनो। तुम युग युग के भगवान बनो, तुम हर युग के भगवान बनो। हो निडर यरते सदा, समर न जीते कोई। चिरंजीव जुग जुग जियो, कीर्ति लता वर दो। बहुर बिलो बहुत लोग जीते सन, कहाँ का है हाथ भेल। पोछत जान अजान जिमें, व्याप्यो को पोसरी। जनाब, ये यक्षमल्ली, मूलमल्ली, किन्नर, गंधर्व समूचे विश्व का वाहन, बड़े बड़े राजाओं का पदार्पण आज मिथिला में। महपाल, भूपाल,
ये भारी भीड़ का कारण क्या है? बड़े बड़े राजाओं के आने का आगमन का कारण क्या है? क्षमा कहीं जाना के सुनाए, यही कारण मही पुसाब इन समस्त राजाओं के आने के कारण में मात्र एक ही कारण है, और उन सभी कारणों में है मेरी पुत्री सीता। एक समय अपनी मैया के कथनानुसार पुत्री उस स्थान पर पहुंची जिस स्थान पर भूतेश्वर के विशाल आयुधजगो रखी हुई थी। उसने एक आश्चर्यजनक कार्य कर दिया। कार्य इस प्रकार था कि सीता ने उठा लिया अजगो, उसको लख धीरज छूट गया। बस उसी समय यह प्रण ठाना, अप्रण पूर्ति में अजगो टूट गया। सुनो वचन। सोना तो बचन फिर आना तो निहारे, देखे चाप खंड मायदा। देखे चाप खंड महितारी। विमल वेदिका पर आसीन रहने वाला प्यारा आयुध है। भगवान भूतनाथ के गणों का प्यारा अजगो गजानन व खनन की कौतिक कीड़ा क्या प्यारा अजगो क्या किया मानवता ने? किया है आपके ऊपर कुल प्रहार। एक दिन ये मानवता रो रही थी तुम्हारे यहाँ भी, ये देवता महात्मा सारे लोग रो रहे थे तुम्हारे यहाँ भी। जब दानवता के द्वारा ये मानवता कुचली जा रही थी तो ये मानवता फूट फूट करके रो रही थी। तब तुमने अपने प्राणों का बड़ांत कर दिया देवताओं के कल्याण के लिए। कुबेर ने तुम्हें मोतियों से जड़ा, दिनेश ने तुम्हें प्रकाश दिया, वरुणेश ने तुम्हारी बधाई के गीत गाए, और आज जब प्रण की पूर्ति हो गई तो तुम धरती पर डाल दिए गए, धूल में पड़े रहे मेरे आगमन काल तक। अधिक मैंने अपनी भाग का वध कर डाला। मैंने अपने 4 बड़े भाइयों के सिर अपने ही हाथ से काट डाले, परंतु मेरे नेत्र रूपी खिड़की से एक भी कणों का बीज कभी यश रूप में प्रवाहित नहीं हुआ। तुम्हारी दशा को देख करके मेरे मन में हाहाकार मच गया है, हाहाकार मच गया है। मेरी मैया पार्वती पूछेगी पुत्र अजगो कैसा है, मैं उन्हें क्या उत्तर दूंगा? हे शिवानाथ तुम हे शिवानाथ तुम भंग पीते रहे, टूट अजगो गया, टूट अजगो गया है शिवानाथ तुम। और भंग के रंग में मस्त तुम हो गए, टूट अजगो गया, टूट अजगो गया है शिवानाथ तुम्हें। कोई पूछेगा मुझसे, कोई पूछेगा मुझसे, कहूंगा क्या उससे,
टूटना ता गया, टूटना ता गया है सिवाना तुम्हें। चला गया ये बंधु हमारा, क्या हिला नहीं कैलाश तुम्हारा। और चला गया त्रिभुवन का प्यारा, क्या हिला नहीं कैलाश तुम्हारा, हिला नहीं कैलाश तुम्हारा। लेने को बदला ले लूंगा, शक्ति न कोई रोक सकेगी, लेकिन अंतस की ज्वालाएं रह रह करके धनकेंगी। और ये दुर्गति हो गई तुम्हारी, तब तुमने भी नहीं पुकारा, तब तुमने भी मेरी श्रद्धा सुमन स्वीकार करो। कोष सनमन है कोष सवंदन अत्रिश आ तेरे से बोले बचन कठोरा, कहो जन जन को धनुष के तोड़ा। जनक, धनुष किसने तोड़ा है? तोड़ने वाले का नाम बताओ, बोलो। बोल कहीं तुरंत को, कहीं तुरंत को, कहीं तुरंत को, कहीं तुरंत। बेग दिखा मोर न दया जो उल्टा हो मही लहिता मिथिला से सीख निकालो बाहर, शीघ्र निकालो बाहर, वरना दूसरा राजा बना दूंगा मैं तुझे, हटा करके यहाँ का दूसरा राजा, दूसरा राजा, दूसरा राजा बना दूंगा। मौन मौन मौन। सब है बेलो के लोग सब जानो जानो की बे हृदय न हरसो विषाद कछु बोले श्री राघवेंद्र। प्रातस्मरणीय जगत वंदनीय क्षमा के स्वरूप भगवान शंकर के धनुष का खंडन करने वाला आपका कोई एक दास ही होगा। नाथ शंभु धनु भंजनी हारा, होय क्यों एक दास तुम्हारा। शिव धनुष तोड़ने वाला कोई शिव प्यारा, ही होगा जिसने ऐसा अपराध किया, वह दास तुम्हारा ही होगा। है कृपा पार उन गुरुओं का, वो कब किससे डर सकता है, जिन पर वो कृपा
ब्राह्मणों की ये कार्य वही कर सकता है। आयस का कहीं किन मोही बार बार मुनि बिनवा तो ही। कहें भगवान इस दास के लिए क्या आदेश है? राम, तुम्हारा कहना है जिस व्यक्ति ने धनुष तोड़ा है उसने अपराध किया है। अगर तोड़ने वाले व्यक्ति ने अपराध किया है ये कहना है तुम्हारा, तो फिर उस अपराधी को दंड जरूर मिलना चाहिए ये कहना है हमारा। अगर तोड़ने वाले व्यक्ति ने अपराध किया है और ये कहना है राम का, तो अपराधी को दंड जरूर मिलना चाहिए ये कहना है परशुराम का। अगर आज दंड न दिया गया तो लोग यही सोचेंगे कि धनुष तोड़ने वाले ने परशुराम की दासता को स्वीकार किया था क्या, इसीलिए परशुराम ने उसको दंड नहीं दिया। नहीं नहीं, मेरे जीवन का सिद्धांत है अन्याय सहकर बैठ रहना यह बड़ा दुष्कर्म है और न्यायार्थ है। अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। दंड मिलना चाहिए, पर कब? जब अपराधी पर अपराध सिद्ध